हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आपको अच्छे से अच्छी वीडियो हमारी आप तक आसानी से। हेलो हाय, कैसे हो आप लोग। मैं अजय सर आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है और आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने नियर अबाउट 18 रिएक्शन कंप्लीट किया था। और जिन्होंने देखा होगा उन्हें जरूर इस चीज का एडवांटेज, इस चीज का फायदा मिला होगा। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन पार्ट 2 क्विक रिवीजन, राइट। तो क्या आप लोग स्टार्ट किया जाए दोस्तों, सब लोग रेडी हैं। चलो भाई, तो देखो दोस्तों हम लोग बात करने चले एल्डोल कंडेंसेशन। आप कार्बोनिल कंपाउंड में आप देखेंगे कि ये रिएक्शन बताई जाती है अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। दिमाग में बिठा लो, क्या बिठाना है भाई, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। और सबसे ज्यादा दिक्कत होती है अल्फा हाइड्रोजन पहचानने में, तो ये बेटा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हो गया, या तो ये एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, डिपेंड करता है कि क्या किससे जुड़ा है। और इससे इस कार्बन से कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन होगी दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। तो राइट, क्या याद रखोगे, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट है इसमें दो मूल, और इसके टाइप पहले देखो दो तरह के होते हैं भाई। हम लोग बात करें एल्डोल के तो एक होता है सिंपल एल्डोल, सिंपल एल्डोल होता है भाई। क्या होता है सिंपल, एक होता है क्रॉस एल्डोल होता है, क्रॉस होता है, और एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं सर जी क्रॉस एल्डोल के बाद होता है इंट्रा, इंट्रा एल्डोल होता है। और सिंपल वाले को हम लोग भी कह सकते हैं भाई, ठीक है। ये देखो इंट्रा क्या होता है, क्रॉस क्या होता है और सिंपल क्या होता है। ध्यान से सुनना, सिंपल हो तो कभी भी आपको सिंपल एल्डोल की बात किया जाए बेटा, तो सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं सिंपल एल्डोल की। किसकी बात करेंगे बेटा, सिंपल एल्डोल की। तो देखो सिंपल एल्डोल में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो ऐसा सुनना ध्यान से, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड सिंपल एल्डोल में हम लोग करते क्या है कि 2 मोल कार्बोनिल कंपाउंड के लेते हैं, जिसका भी लेंगे हम लोग कितना मोल लेंगे दोस्तों, 2 मोल कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस के प्रेजेंस में लेते हैं, ठीक है। और यहां पे डाइल्यूट NaOH हमने ले लिया, QH भी ले सकते हो, और बनेगा क्या, एल्डोल बनता है, ये एल्डोल बनेगा, राइट। एल्डोल को क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नेम होता है बीटा हाइड्रोक्सी, नोट करते चलिएगा, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। और इसका बेटा वाटर इसमें से निकल जाएगा तो उसे हम लोग कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहते हैं। तो जब वाटर निकलेगा तो उसे बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, राइट ना, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसका नाम होता है अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। फिलहाल तो हम लोग को यह देखना है कि एक्चुअली ये होता कैसे। तो देखो मैं तुमको जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा, सभी लोग ध्यान से सुनना। इसका मैं ट्रिक बता देता हूं सभी को। कभी भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए बेटा तो हमेशा 2 मोल लोगे। कितना मोल लोगे, 2 मोल कार्बोनिल कंपाउंड का। कितना मोल भाई, 2 मोल कार्बोनिल कंपाउंड का। कैसे करना है इधर ध्यान दो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहां ले लिया भाई CH3, ये अब तुम्हें बनाना है 2 मोल ले लिया सर जी, इसका बनाना है। अब रिएक्शन में ऐसे दे दिया है तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा दोस्त, ये डाइल्यूट लिख दिया है तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। कैसे होगी देखो जल्दी से, इसको कराने का तरीका सभी लोग। 2 मोल आपने लिया है, सबसे पहले इसका मैं ट्रिक बता दूं कैसे बनाना है। तो देखो बेटा इसमें ये अल्फा क्या है भाई, ये अल्फा कार्बन है, तो इससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन क्या होगी, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका जो ट्रिक होता है, 2 मोल तुमने लिया है तो करना क्या कि 1 मोल जो कार्बोनिल कंपाउंड है, 1 मोल जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका ऑक्सीजन ले लेना, और दूसरे मॉलिक्यूल का आप 2 एसिडिक हाइड्रोजन ले लेना। क्या ले लोगे भाई, 2 एसिडिक हाइड्रोजन ले लीजिएगा। ये देखिए कुछ तो कहेंगे सर क्या बना दिया, देख भाई 2 मोल था ये, 1 मोल हमने ऐसे ही लिख दिया, 1 मोल ऐसे लिख दिया। ध्यान से सुनना,
एक का ऑक्सीजन लेना है और दूसरे मॉलिक्यूल का 2 अल्फा हाइड्रोजन लेना है। क्या लेना है बेटा? अल्फा हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन। इसको डिटेल में पढ़ना होगा तो हमारी एक वीडियो है एल्डोल कंडेंसेशन पे, उसको जाके देख सकते हो, उसमें हमने डिटेल में पढ़ा है। तो फिलहाल मैं जल्दी से बता रहा हूं। देखो क्या किया, इसका ऑक्सीजन लिया, यहां से 2 हाइड्रोजन निकाला बेटा, बताओ क्या बना। देखो जैसे यहां से ऑक्सीजन निकलेगा, 2 बॉन्ड फ्री होगा, यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां पे भी 2 बॉन्ड, दोनों को आपस में जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे देखो क्या बना, CH3 और CH, CH डबल बॉन्डेड, इसका डबल बॉन्ड भाई यहां भी CH है, फिर ये और ये क्या बन गया देखो। तो इसको क्या बोलेंगे जल्दी बताओ भाई? इसी को बोलेंगे हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, इसी को बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब तुम्हें सिर्फ एल्डोल बनाना हो, क्या बनाना हो? सिर्फ एल्डोल बनाना हो, तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये जो डबल बॉन्ड है, इससे यदि एल्डोल बनाना है, सिर्फ एल्डोल बनाना है, तो इस डबल बॉन्ड को हटा देना और यहां पे OH लगा देना। तो देखो क्या हो जाएगा भाई, इस डबल बॉन्ड को हटा के यहां पे OH लगा देना। देखो ठीक है, क्या करना है भाई, समझ में आया? एक देखो, और यहां पे क्या हो गया, H2। ठीक है दोस्त, ये जैसे ही जोड़ दिया देखो क्या बन गया, ठीक, ये बन गया आपका एल्डोल। ठीक, और ये कंडेंसेशन। तो फिलहाल कभी भी तुमको एल्डोल कंडेंसेशन कराना हो तो क्या करना भाई, 2 मोल लोगे और 2 मोल का एक का एसिडिक ऑक्सीजन, मतलब एक का एसिडिक हाइड्रोजन लेना 2 और एक का ऑक्सीजन लेना, दोनों को आपस में जोड़ देना, जो बनेगा उसे हम लोग कहेंगे एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। राइट, बना लो जल्दी से। देखो बालक, जैसा कि एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग बात कर रहे थे, तो एल्डोल में मैंने ज्यादा एग्जांपल कुछ नहीं बताया, तो आप एक बार रिक्वेस्ट है कि आप एल्डोल की वीडियो जाके देख लीजिएगा, एल्डोल लेक्चर नंबर 1, उसमें काफी देर तक मैंने समझाया है और आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्योंकि रिवीजन करा रहा हूं तो काफी टाइम टेकन है एल्डोल, इसलिए आप लोग उसकी वीडियो जाके देखिएगा, कोई कंफ्यूजन होगी तो। ठीक है, हम लोग बात करने चल रहे हैं, उसी से मिलती जुलती रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। दोस्तों कैनिजारो रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और कैनिजारो रिएक्शन देखो नाम में लग रहा है कैनिजारो, कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, कैनिजारो कोई नहीं, क्या? अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड इस रिएक्शन को देंगे साहब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, नहीं होगा। तो कौन कौन से ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड है सर जी? आपका फॉर्मल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड को छोड़ के बाकी सब ऐसे भी हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते ही हैं। आपका बेंजल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो मेनली आपको ये दोनों लोग दिखेंगे कैनिजारो रिएक्शन देते हुए। कैनिजारो रिएक्शन भी 3 तरह की होती है साहब, एक होता है सिंपल कैनिजारो, एक होता है क्रॉस कैनिजारो, और एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं सर जी इंट्रा कैनिजारो। ठीक है ना, इंट्रा कैनिजारो। सिंपल कैनिजारो में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जिस भी मॉलिक्यूल का, जैसे जो भी विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोनिल कंपाउंड होगा उसका 2 मोल लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क NaOH। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग यूज करते हैं भाई, ठीक है, NaOH ज्यादा यूज करते हैं। तो होता क्या, पहले ध्यान से सुनो, इसमें 1 मोल का ऑक्सीडेशन होगा और 1 मोल का रिडक्शन। जैसे 2 मोल लिया है आपने तो 1 मोल का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे मोल का क्या होगा दोस्तों, रिडक्शन होगा। ध्यान से सुनना, 1 मोल का ऑक्सीडेशन और दूसरे मोल का रिडक्शन। ठीक है, क्लियर? दूसरी चीज अब सुनना कि ऑक्सीडेशन होगा तो वो एसिड सॉल्ट बनाएगा और उसका रिडक्शन होगा तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी भी आपको ऐसा पूछा जाए बेटा तो आप याद रखिए कैनिजारो में क्या होता है। क्रॉस कैनिजारो में, तो क्रॉस कैनिजारो में आप अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने जैसे क्रॉस कैनिजारो का एग्जांपल देखना चाहते हो, ये है फॉर्मल्डिहाइड प्लस है ये बेंजल्डिहाइड। अब यहां एक समस्या आती है कि सर जी क्रॉस कैनिजारो में किसका ऑक्सीडेशन कराया जाए और किसका रिडक्शन कराया जाए, ठीक है ना। देखो भाई, जब दोनों सेम मोल होते थे, सेम मॉलिक्यूल होते थे, जैसे यहां देखो 2 मोल था तो एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन, एक एसिड सॉल्ट और एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यदि दोनों अलग अलग होंगे तो क्या करोगे, किसका ऑक्सीडेशन कराओगे? तो बेटा याद रखना, किसका ऑक्सीडेशन कराएंगे भाई, जल्दी से बताओ, कोई सोचे भाई कि कैसे इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, जल्दी बताइए। तो यदि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे बेटा तो हम लोग हमेशा याद रखते हैं कि यहां पे जो ऑक्सीडेशन होगा वो होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा दोस्तों, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या बनाएगा, जल्दी बताओ भाई। तो ये फॉर्मिक एसिड बने, ये फॉर्मिक एसिड सॉल्ट बन जाएगा, जबकि ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा आपका
H2OH, ये बन जाएगा आपका अल्कोहल में। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कराएंगे इसका कैनिजारो रिएक्शन, जल्दी से नोट करो। चलो भाई, तो देखो आपके सामने कैनिजारो रिएक्शन थी, तो कैनिजारो में आपने से बोला गया जब क्रॉस कैनिजारो होगा तो क्या ध्यान रखना, एक फॉर्मल्डिहाइड तो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करना और इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करिएगा। ठीक है, और इसके पीछे रीजन जो होता है वो मैकेनिज्म का रीजन होता है, तो फिलहाल आपने देखा। और एक होता है इंट्रा कैनिजारो में बेटा देखो ये है, और जैसे ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं इसको, या ग्लाइऑक्सिल बोलते हैं। देखो कैसे, अब देखो बालक इसका हम लोग क्या करेंगे भाई, NaOH ले लिया हम लोगों ने, कौन का NaOH, या 50% या 60% NaOH ले लिया, तो यहां क्या होगा भाई, एक तो ये सॉल्ट बना देगा रे दोस्तों, और दूसरा क्या हो गया भाई, ये बना देगा आपका। ठीक है, इसको कहते हैं इंट्रा, तो ये भी हो गया आपका। तो याद रखिए इस तरह के आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, कभी भी आपको कैनिजारो रिएक्शन आए, पहला पॉइंट बिल्कुल सिमिलर होता है, काफी कंफ्यूजन होता है एल्डोल और कैनिजारो में। एल्डोल में एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, यहां पे क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, दोनों में 2-2 मोल लेते हैं, और ये कैनिजारो में 1 मोल का ऑक्सीडेशन और 1 मोल का रिडक्शन, इसलिए इसे यहां पे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो कर सकता है। ठीक है ना, तो यहां पे आपको पॉइंट है, जल्दी से इसको नोट करिए। अब हम लोग चलते हैं विलियमसन सिंथेसिस, इसको नोट कर लीजिए पहले। विलियमसन सिंथेसिस देखो भाई क्या है, विलियमसन सिंथेसिस में सबसे पहले आपको लेना क्या है साहब, 1 मोल एल्किल हैलाइड ले लीजिए और सोडियम एल्कोक्साइड ले लीजिए। अब सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड हम लोग लेते हैं साहब, तो बनेगा क्या, फिलहाल तो आप देखो कि यहां पे बनता है आपका ईथर बनेगा साहब। ठीक है, जैसे आपने यहां पे ईथर बनाया, देखो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होती है, यहां पे प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेते हैं, और ये क्या हो सकता है, ये मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो सकता है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि विलियमसन सिंथेसिस में एल्किल हैलाइड कैसा होगा, तो ओनली प्राइमरी होगा। कुछ लोगों के मन में ख्यालात आ रहे होंगे, सर जी प्राइमरी क्यों लेते हैं, तो दोस्तों यदि आपको थोड़ी मोड़ी मैकेनिज्म पता हो SN1 और SN2, तो मैं आपको बता दूं कि यदि यहां पे टर्सरी एल्किल हैलाइड लोगे तो ये एक एज ए स्ट्रॉन्ग बेस बिहेव करेगा, और स्ट्रॉन्ग, और वहां पे हो क्या जाएगा सर जी, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा चीज, यदि तुम प्राइमरी लोगे तो यहां SN1 रिएक्शन होगी और SN2 रिएक्शन होगी, और SN2 से ये प्रोडक्ट बनेगा ईथर। तो कभी भी तुमको ईथर बनाना है, ईथर बनाना है सर जी, तो मेनली आप क्या लेंगे भाई साहब, यहाँ पे प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेंगे। क्या लेंगे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अब आपके मन में कुछ क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में देखिएगा दिया है, तो और यहां पे सिमेट्रिकल बनाते हैं, सिमेट्रिकल ईथर बनाते हैं साहब, या अनसिमेट्रिकल, देखो कैसे अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल दोनों बना सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि ये है, अब यहां पे आपको बना दे, ईथर बनाने के लिए बोल दे कि CH3 CH3 CH3, और दोस्तों ये है CH3, और आपसे बोलना है कि बताओ ये RX है, प्लस दोस्तों यहां पे R-ONA है। आपसे पूछेगा कि बताओ ये कौन, क्या इसका स्ट्रक्चर बताओ, R क्या होगा, जल्दी बताओ, सोच रहे हो। ये बेटा देखो यहां पे टर्शरी ग्रुप, ये जो आया है, ये टर्शरी ग्रुप कभी भी एल्किल हैलाइड का नहीं हो सकता, तो ये एल्किल हैलाइड कौन हो सकता है, ये वाला। तो ये R कहां से आया होगा, एल्किल हैलाइड से। कहां से आया होगा, तो R जो है आपका एक्चुअली में RX, ये ठीक है, ये हो गया, और ये R' कौन है भाई, ये वाला CH3 टर्शरी, देखो CH3। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एल्किल हैलाइड हम लोग प्राइमरी लेते हैं, क्योंकि यदि टर्शरी लेंगे तो एल्कीन बनने के चांसेस है। एक क्वेश्चन वहां पे दिया भी है कि यदि आप टर्शरी लेते हैं तो क्या होगा, तो आप ध्यान रखिएगा वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट करिए, विलियमसन सिंथेसिस। तो देखो दोस्तों, हम लोग बात करने चल रहे हैं सबसे पहले लिंडलर कैटलिस्ट की, और लिंडलर कैटलिस्ट में आप देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट नहीं है। तो आप सबसे पहले ये ध्यान दो कि लिंडलर कैटलिस्ट होता है क्या है। लिंडलर कैटलिस्ट याद रखिए, इसमें आपको लिखा है पैलेडियम होता है, राइट ना, पैलेडियम और पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये क्या है, पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट है जो एल्काइन को एल्कीन में रिड्यूस करता है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड कैटलिस्ट क्या होता है, तो क्लियरली आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है भाई क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन क्या आए हुए हैं। देखो
क्वेश्चन सबसे पहले आता है रोजनमुंड रिडक्शन के बारे में। तो रोजनमुंड रिडक्शन आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। रोजनमुंड रिडक्शन एक रिड्यूसिंग, इसमें सबसे पहले आप देखो रोजनमुंड कैटलिस्ट क्या होता है। रोजनमुंड कैटलिस्ट में पैलेडियम बेरियम सल्फेट लेते हैं, पैलेडियम बेरियम सल्फेट लेते हैं। बेटा इसमें कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि ये एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है और एल्काइन को एल्कीन में रिड्यूस करता है, राइट। दूसरा चीज है कि इसमें ध्यान देना कि ये एसिड हैलाइड को भी रिड्यूस कर सकता है एस्टर में, ये सॉरी एस्टर नहीं, आपका एल्डिहाइड में एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर सकता है एल्डिहाइड में, राइट। और ये चीज़ याद रखना होगा आपको। दूसरी बात इसमें क्या याद रखनी है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन यही से आता है, ये जो आपको दिया गया है इसी से क्वेश्चन आता है, इसी से क्वेश्चन आता है, तो ये पॉइंट आप याद रखो, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। बाकी इसमें कुछ याद रखिएगा, सीन एडिशन होता है जो भी है, और इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे दोस्तों, एकदम दिमाग में बिठा लो, बर्क रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्क रिडक्शन इस बार नीट के एग्जाम में भी आया था 2019 में, उससे पहले आपके इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। पहला क्वेश्चन आता है लिक्विड लिथियम लिक्विड अमोनिया। लिथियम लिक्विड अमोनिया देखिए बेटा, ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एल्काइन को एल्कीन में, बाकी ऊपर जितने भी एल्काइन को एल्कीन में रिड्यूस करते थे वो सिन एडिशन फॉलो करते, लेकिन यहाँ एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन का मतलब है कि जो एक हाइड्रोजन इस डबल कार्बन पे एक इधर जुड़ेगा तो इसके ट्रांसपोजिशन पे इधर जुड़ जाएगा, दिस इज द एंटी। और आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यदि आप स्टडी के नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं तो इसको देख लीजिएगा। इसमें दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक प्लस एम और एक माइनस एम। प्लस एम ग्रुप जुड़ेगा तो कहाँ रिड्यूस करेगा बेंजीन रिंग में, और ये आपका माइनस एम वाला जुड़ेगा तो कहाँ, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। और यहाँ पे आपको लिखा है ब्लैंक रिडक्शन भी है, ये भी आपको उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि रिडक्शन ये जो रिएक्शनें होती हैं कहीं ना कहीं पूछ दी जाती हैं, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट है हम लोग के सामने वो है आपका स्टीफन रिडक्शन। दोस्तों स्टीफन रिडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। स्टीफन रिडक्शन याद कर लो। स्टीफन रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, SnCl2, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। एकदम फिंगर टिप पे होना चाहिए, सबको फिंगर टिप पे होना चाहिए बेटा। क्या ले लेंगे हम लोग, स्टीफन, Sn स्टीफन, नाम मिलता जुलता है Sn, ठीक है। स्टीफन रिडक्शन ये क्या करता है कि साइनाइड को, ये साइनाइड को अब रिड्यूस कर देता है एल्डिहाइड में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइनाइड को एल्डिहाइड में रिड्यूस करता है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि ये इट रिड्यूस साइनाइड इनटू एल्डिहाइड। आपको कभी भी ऐसा हो साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो बेटा, तो ये स्टीफन रिडक्शन काफ़ी हेल्प देने वाला है, याद रखिए, पूछा जा चुका है। और उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ जो नेम रिएक्शन है, एक मिनट स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, हाँ ये देखिए आपके सामने ये रिएक्शन जा रही होगी दोस्त, देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन। दोस्तों ये क्लीमेंसन रिडक्शन है, ये क्लीमेंसन रिडक्शन कई बार पूछी जा चुकी है। क्लीमेंसन रिडक्शन Zn मतलब जिंक अमलगम लेते हैं कॉन्क HCl के साथ जिंक अमलगम, ये क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड को सीधे एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, सीधे एल्केन में बदलना हो, क्लीमेंसन रिडक्शन। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, देखो यहाँ पे दिया है, नोट करके हमने लिखा है, क्लीमेंसन रिडक्शन इज नॉट प्रीफर्ड फॉर कंपाउंड विच हैव एसिड सेंसिटिव ग्रुप। एसिड सेंसिटिव का मतलब ऐसे ग्रुप बेटा जिसके पास बेसिक नेचर हो, मतलब ऐसा ग्रुप जो बेस की तरह बिहेव करे, उसके लिए सेंसिटिव होता है। क्योंकि भाई एसिड सेंसिटिव कौन होता है, जो बेस होता है वो एसिड से रिएक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्कोहल, एल्कीन, एल्काइन, ईथर, ये सब ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखिए बेटा क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होना चाहिए, जिंक अमलगम होना चाहिए, जिंक अमलगम, ये सीधे एल्केन में बदलता है, राइट ना, याद रहेगा सबको पक्का। अब देखो जो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट आपको मिलता है लाभ, जिसे हम लोग कहते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। दोस्तों लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑर्गेनिक का ये एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो सबको रिड्यूस कर सकता है। हाइड्रोकार्बन को छोड़ दिया जाए तो, एल्कीन एल्काइन को छोड़ दिया जाए तो ये सबको रिड्यूस कर सकता है। देखो कैसे, हमने ये टेबल बना दिया बेटा, टेबल थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। टेबल में देखिए रिएजेंट इधर लिखा हुआ है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है रिएक्टेंट बेटा, हमने एल्डिहाइड को ये सीधे एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन को किस में कन्वर्ट करा है, सेकेंडरी एल्कोहल में, एसिड को एल्कोहल में, एसिड एनहाइड्राइड को एल्कोहल, एल्कोहल एल्कोहल एस्टर साइनाइड अमीन में, नाइट्रोजन कंटेनिंग जो होगा सबको अमीन में कन्वर्ट कर, आइसोसाइनाइड को सेकेंडरी अमीन
में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नाइट्रो को भी नाइट्रोजन कंटेनिंग को सबको अमीन में कन्वर्ट करेगा, और जिसमें भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड है तो उसको एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। याद रखो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रहेगा सबको, पक्का याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने नोट करके, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन रिंग आर नॉट रिड्यूस बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, बट इट रिपोर्टेड दैट डबल बॉन्ड कैन बी रिड्यूस बाय लिथियम फ्यू केसेस लाइक, ठीक है ना। तो ये कुछ केसेस में, लेकिन ये आपको मिलेगा नहीं, कहीं आता नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए इसके लिए परेशान मत होइए। हाँ, इसी से मिलता जुलता होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड देख रहे हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड का क्या काम है बेटा, ये भी एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या पहले ध्यान से रखना, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट बेटा, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। यदि ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो आपने ऊपर पढ़ा वो सेलेक्टिव नहीं था, वो सबको रिड्यूस कर सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आ चुका है आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, देखोगे 12th में तो दिया हुआ है। क्या होता है बेटा, ये किसको रिड्यूस कर सकता है, ये ध्यान से देखो, ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है। टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट, नोट्स बना लीजिएगा सब लोग। एल्डिहाइड को एल्कोहल में, कीटोन को सेकेंडरी एल्कोहल में, एसिड क्लोराइड को प्राइमरी एल्कोहल में। यही 3 पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है आपके एग्जाम में, तो मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर सकता है, जबकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस कर सकता है। देखो देखो, ये दीवाल है भाई, दीवाल आपसे पूछा गया है, दीवाल क्या है भाई, देखो दीवाल, दीवाल मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, दिस इज नोन एज दीवाल हाइड। देखो इसमें इनर्ट सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि इसका यूज का, ये भी एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। पहली बात, ये बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है रिड्यूसिंग एजेंट, बट इट इज़ मोर सेलेक्टिव, राइट ना। मतलब ये सबको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ये एस्टर को रिड्यूस करता है दोस्त एल्डिहाइड में, साइनाइड को रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड में, और किसी को रिड्यूस नहीं करता है। तो याद रखो, फिर से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्टर को एल्डिहाइड में रिड्यूस कर देगा, साइनाइड को एल्डिहाइड में रिड्यूस कर देगा। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, तो ये चीज़ रिएक्शन के माध्यम से इसको दिखाया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कुछ टेम्परेचर का भी रोल करके दिखाया है, आप इसको याद रखना। देखो ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे एल्कोहल, बट एट लो टेम्परेचर एस्टर आर रिड्यूस टू एल्डिहाइड, राइट ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना बेटा, ये टेम्परेचर का आईआईटी के एग्जामों में पूछा जाता है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा, आपको ये हेल्प देगा, ठीक है ना। टेम्परेचर का जरूर से याद रखिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं दोस्तों रेड फास्फोरस और HI। रेड फास्फोरस और HI को ऐसा बोला जाता है, ऐसे याद रखो कि कहीं भी ये कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ देखता है कंपाउंड में, सबको काट के हटा देता है। ऐसे सोचो कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी होगा तो उसको काट के अलग कर देगा, ठीक है ना। तो मतलब नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नाइट्रोजन को हटा देगा, यदि ऑक्सीजन अगर कुछ भी हो बेटा तो उसको हटा सकता है। जैसे देखो सब में एल्केन बदला, एल्डिहाइड को हटा दिया, सेम कार्बन का बनाएगा, ऐसा नहीं कि कार्बन कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करा है, एल्केन में, कीटोन को भी एल्केन, बेटा सेम कार्बन, कार्बन का नंबर सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये अपने पॉइंट को याद रखना बेटा, क्या क्या रेड फास्फोरस कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। उल्फ किर्शनर रिडक्शन बेटा, उल्फ किर्शनर रिडक्शन वाकई एक लाजवाब रिएक्शन है, ये रिड्यूस, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लेमेंसन और उल्फ किर्शनर। इसमें भी क्या होता है देखो दोस्तों, कार्बोनिल कंपाउंड को ये सीधे, इसमें हम लोग लेते हैं हाइड्राजीन लेते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग लेते हैं, ये रिएजेंट पहचानिए हाइड्राजीन और उल्फ किर्शनर। अच्छा, उल्फ का W ले लो और हाइड्राजीन रिएजेंट को याद रखने के लिए H ले लो, उसका H ले लो, ये क्या हो गया भाई, ठीक है। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं WH का क्या मतलब हो गया, या आप लोग पढ़ते हो ना तो HW पढ़ते हो कि नहीं, H से हाइड्राजीन, उल्फ किर्शनर, मतलब उल्फ किर्शनर में हाइड्राजीन यूज करेंगे, क्लेमेंसन में जिंक अमलगम यूज करेंगे दोस्तों। होमवर्क याद आया, हाइड्राजीन, W मतलब उल्फ किर्शनर, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, ये वो देखो एसिड सेंसिटिव ग्रुप से उसको बचाया जाता था, ये बेस सेंसिटिव होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। क्या क्या याद रखना है बेटा आपको, इसमें आपको याद रखना है रिड्यूसिंग एजेंट का नाम रखना है, और इसमें क्या करना है, कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग को कन्वर्ट कर देना है दोस्तों किसमें, ठीक है। आइए देखते हैं हेलोजेनेसिस, जिसको हम लोग कहते हैं HBZ रिएक्शन। HBZ रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में गिवन है। HBZ रिएक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे ये रिएक्शन वो एसिड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। कौन देगा बेटा,
ऐसे एसिड देते हैं, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन को देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, राइट। कौन देगा बेटा? नॉन। और इस रिएक्शन में क्या होता क्या है, अल्फा हाइड्रोजन को हटा के वहां पे हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता है, इसलिए इसे हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं, मतलब एसिड की हैलोजिनेशन। ध्यान से सुनना, देखो दिस रिएक्शन गिवन बाय अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट ना बेटा? सबको याद रहेगा भाई। जल्दी चलते हैं आगे हम लोग। देखो अब इस रिएक्शन को पहचानो, क्या करना है भाई? हम लोगों ने हाइड्रोजन ले लिया, रेड फास्फोरस ले लिया बेटा, और देखो इसमें करना क्या है, देखो ये हो गया कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप, और इस कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप के रिस्पेक्ट में बेटा ये ध्यान से देखो, ये जो कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप है इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है, ये इस अल्फा पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन हटा के एक हाइड्रोजन लगा सकते हो, ठीक है ना? तब तक ये रिएक्शन आगे जा सकती है बेटा जब तक यहाँ अल्फा हाइड्रोजन होगा, मतलब समझ रहे हो? एक हाइड्रोजन हटा के एक हाइड्रोजन लगाओगे तो मोनो हैलोजिनेशन आप कार्बोक्सिलिक बोलेंगे, ठीक है? 2 लगा दोगे तो डाई कार्बोक्स, मतलब डाई हैलोजिनेशन या बाई हैलोजिनेशन, ठीक है ना? तो याद रखना बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन को हटा के वहाँ हाइड्रोजन जोड़ना है HVZ रिएक्शन में, और वहीं कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ठीक है? डी कार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग देखेंगे। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है बेटा रिमूवल ऑफ CO2, साफ साफ हमने लिखा भी है, रिमूवल ऑफ CO2 इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन। इसमें हम लोग सोडा लाइम लेते हैं। एक होता है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के माध्यम से होती है, फिलहाल हम लोग सोडा लाइम में बेटा NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, क्विक लाइम जिसको बोलते हैं हम लोग। इसका रेशियो क्या होता है? 3:1 के रेशियो में होता है। सोडा लाइम ले लेंगे। याद रखो CO2 बेटा, जितने, इसका ट्रिक याद रखो, इसमें जितने कार्बन का तुम एसिड लोगे, जितने कार्बन का तुम एसिड लोगे, सीधे करना क्या है कि उतने एक कार्बन का कम कर देना, एल्केन बना देना। जैसे 2 कार्बन का एसिड है तो बेटा क्या कर दो, एक कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा, बचा क्या? एक कार्बन की एल्केन बन जाएगी। 3 कार्बन का होगा एसिड तो 2 कार्बन की एल्केन बनेगी एक CO2 में, मतलब जितने कार्बन की एसिड होगी दोस्त उससे एक कार्बन कम का एल्केन बनेगा। बस यही करिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? याद रखोगे सब लोग, ठीक है? इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन, मतलब कार्बन का नंबर कम हो रहा है। अगली रिएक्शन हैलोफॉर्म रिएक्शन। दोस्तों हैलोफॉर्म रिएक्शन से बिल्कुल नहीं डरना है। हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है भाई? ऐसे कंपाउंड, मतलब हैलोफॉर्म का मतलब होता है 3 तरह के हैलोफॉर्म होते हैं, मतलब हैलोजन यदि देखो CHX3 क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, दिस इज नोन एज हैलोफॉर्म, राइट ना? देखो दिस रिएक्शन मेनली गिवन बाई, कौन देता है साहब? गिवन बाई एल्डिहाइड एंड कीटोन। कौन देगा भाई? सभी एल्डिहाइड और कीटोन नहीं देंगे दोस्त। तो इस रिएक्शन को पहले देखो कैसे लिखा गया है। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन जो देने वाले होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? हैलोजन और बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं और इधर हैलोफॉर्म फॉर्म होता है, ठीक है ना? और ये याद रखना। अच्छा कौन देगा? सबसे पहला पॉइंट होता है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है देगा कौन। तो याद रखना बेटा, वो एल्डिहाइड और कीटोन इस रिएक्शन को देते हैं। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन इस रिएक्शन को देंगे जिसमें बेटा ये वाला ग्रुप हो, जिसमें भी ये ग्रुप होगा वो हमेशा क्या देगा भाई? इसको मेथाइल, अल्फा मेथाइल ग्रुप भी कहते हैं। तो मतलब जिसमें भी ये वाला ग्रुप होगा वो हमेशा हाइलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन बेटा जिसमें ये ग्रुप हो। पहचान लोगे ना सब लोग? देखो ये देगा कि नहीं? तो बेटा देखो ये वाला ग्रुप है कि नहीं? ये वाला ग्रुप है तो मतलब देगा, ठीक है ना? तो कभी भी तुमसे पूछा जाए कौन एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन देंगे बेटा, तो हमेशा याद रखो ये जिसमें भी ऐसा ग्रुप होगा वो देगा। और कुछ एल्कोहल भी ये रिएक्शन देते हैं। तो एल्कोहल कौन से देते हैं बेटा? तो ऐसे एल्कोहल जिसमें भाई साहब क्या हो? CH3CH2 ये ग्रुप हो एक साइड में, एक साइड में ये ग्रुप होना चाहिए एल्कोहल में, ठीक है ना? वो हम एल्कोहल देगा। फिर याद रखोगे बेटा क्या? ऐसा एल्कोहल जिसमें ये ग्रुप होगा वो ये रिएक्शन देगा। तो ठीक है, हैलोफॉर्म रिएक्शन कंप्लीट हुई और आपके सामने हमने जो जो रिएक्शन बच गई हैं वो सारी रिएक्शन कंप्लीट करा दी है। यदि कोई रिएक्शन रह गई है तो उसको मैं कहीं ना कहीं कवर करूंगा, लेकिन आपको सारी रिएक्शन कंप्लीट हुई है। दोस्तों एक बार जल्दी से आप जो भी चीज़ें मैंने बताया है उसको वीडियो को रिवाइज करिए, एक बार बैकवर्ड जाइए, मतलब उसको एक बार पीछे जाके बैक जाके फिर से वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों रिएक्शन ऑर्गेनिक की जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा रहेगा। और रिएक्शन पढ़ने का तरीका है कि आप लोग उसको अच्छे से लिख के पढ़िए, बिना लिखे आप पढ़ेंगे तो आपको नुकसान आपका होगा बेटा। जल्दी से याद करना हो तो लिख के हमेशा, अब जैसे रिएक्शन देख रहे हैं वीडियो में तो रिएक्शन को लिखते चलिए, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप लिख सकते हो उसको लिखो, ठीक है? तो आप इसको तैयार करो बेटा।